चुलबुलपुर नाम के एक गांव में गिरपाल नाम का एक बैल रहता है। जैसे गिरपाल का नाम है वैसे ही उसकी सोच है। गिरपाल बैल अपने हर काम में फायदा के बारे में ही सोचता है। ये बात एक हद तक ठीक है, लेकिन अपने ज्यादा फायदे के लिए उसी काम को गलत तरीके से करना ठीक नहीं है। क्या बात है गिरपाल भाई, बहुत दिनों बाद नजर आ रहे हो। सुना है इतने दिन जेल में थे किसी बेवकूफी की वजह से। क्या करे भाई साहब, लोगों को सही गलत की समझ ही नहीं है। बिना वजह मुझे जेल में डलवा दिया। हद होती है यार। इसीलिए मैं अब किसी से भी बात नहीं कर रहा हूँ इस बेवकूफ गांव में। ये आप ही समझदार हो। वैसे तुमने किया क्या था? मेरा मतलब इन गांव वालों ने तुम्हें जेल में क्यों डाल दिया? गिरपाल उस बैल को बड़े विस्तार में बताता है कि एक दुकान पर एक सामान लेने पर दो और सामान मुफ्त में मिल रहे थे। गिरपाल जिन्हें सामान की जरूरत है उन्हें दुकान में ले जाकर सामान दिला रहा था और मुफ्त के दो सामान अपने पास रख रहा था। ऐसे दुकान वाले का, खरीदने वाले का और गिरपाल का भी फायदा हो रहा था। अब तुम ही बताओ भाई, मेरे इसमें क्या गलती है? मैंने ऐसे क्या कर दिया जो इन्होंने मुझे जेल में ही डाल दिया? सारी दुनिया गलत है, तुम अकेले ही सही हो गिरपाल। अच्छा मैं चलता हूँ। ऐसे महान लोगों से सड़क पर खड़े होकर बात करना ठीक नहीं है। ऐसे कहते हुए वो बैल चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसी गांव में बिंगो नाम का एक और बैल रहता है जो अंडे को अपने घर में बैठकर आलू की तरह पेंट करके बाजार में लेकर आकर ऑमलेट बनाकर बेचता है और लोग बिंगो के ऑमलेट बड़े शौक से खाते हैं। बिंगो भाई, तो ऑमलेट तो बना दो ना। पता नहीं मेरे बच्चों को क्या हो गया है जो अपनी माँ के हाथ के बने ऑमलेट से ज्यादा आपके हाथ के ऑमलेट खाना पसंद कर रहे हैं। कोई बात नहीं है भाभी जी, मैं एक दिन आपको अपने ऑमलेट की रेसिपी बता दूंगा, तब बच्चे आपके ही ऑमलेट खाना पसंद करेंगे। ऐसे बिंगो अपना व्यापार अच्छे से करता है और ग्राहकों से भी बहुत अच्छे से बात करता है। इसलिए बिंगो की दुकान पर हमेशा लोग आते ही रहते हैं। ऐसे ही उसकी दुकान पर गिरपाल बैल भी आता है। इन आलूओं से ऑमलेट कैसे बना रहे हो बिंगो भाई? मैंने तो सिर्फ अंडे के ही ऑमलेट बनाते हुए देखे हैं। ये आलू नहीं, अंडे ही है गिरपाल भाई। मैंने बच्चों और बड़ों को आकर्षित करने के लिए ऐसा रंग दिया है बस। लगता है आप इन्हें सच में आलू समझ रहे थे ना? बिंगो की बातें सुनकर गिरपाल के दिमाग में ऐसे उपाय आता है कि उसका फिर से लोगों से पीटकर जेल जाना कंफर्म था। ये बिंगो बेवकूफ है जो लोगों को इतनी मेहनत करने के बाद भी बता रहा है कि ये आलू नहीं अंडे हैं। अब देखना मैं कल से क्या करता हूँ। ऐसे कहते हुए गिरपाल गांव की हर मुर्गी के अंडे चुराकर एक बार में सारे अंडे तोड़कर एक कैन में भरकर साथ में कुछ असली आलू रखकर पोटैटो ऑमलेट की दुकान लगाता है। आओ भाई आओ, असली पोटैटो ऑमलेट का वो केवल 10 रुपए में एक ऑमलेट, वो भी असली आलू का ऑमलेट। गिरपाल की वो बात सुनकर लोग उसकी दुकान की तरफ बढ़ने लगते हैं और उसके पोटैटो ऑमलेट खरीदकर खाने लगते हैं और ऐसे कहते हैं, लेकिन ये तो साधारण ऑमलेट की तरह ही लग रहा है, इसमें क्या खास बात है गिरपाल? यही तो खास बात है कि कोई खास बात नहीं है, बावजूद ये आलू से बना हुआ ऑमलेट है। एक बार खाओगे तो दोबारा खाए बिना नहीं रह पाओगे। गिरपाल बैल ऐसे बड़े कॉन्फिडेंस से अपना व्यापार करता है। ऐसे में बिंगो का व्यापार बहुत ज्यादा कम हो जाता है और लोग अपने अंडे गायब होने की वजह से परेशान भी होने लगते हैं।
लोगों में ये बात सुनकर बिंगो को गिरपाल पर शक होने लगता है। आपके मुर्गे के अंडे ठीक 1 हफ्ते से गायब हो रहे हैं ना? और गिरपाल दुकान लगाकर भी ठीक 1 हफ्ता ही हो रहा है। अब तो इसकी जासूसी करनी ही पड़ेगी। ऐसे कहते हुए बिंगो गिरपाल का एक दिन का पूरा वीडियो बनाता है, कैसे वो अंडे चुरा रहा है और कैसे कैन में भरकर आलू दिखा रहा है। लोग वो वीडियो देखकर उसकी खूब पिटाई करके हमेशा की तरह जेल में डाल देते हैं। मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? बच्चों, जल्दी उठकर आओगे तो हमें गांव निकलना है। इस होटल में और ज्यादा देर रहे तो वही हमें भगा देगा। कितना भी बाहर के देश में जाकर काम करने के अवार्ड लेने पर भी सब बात तोड़ी मानते हैं। हा, चलो चलो जल्दी करो। आप हमारे लिए होते हुए हमें कौन क्या करेगा माँ? इतनी हिम्मत किसके पास है बताओ? हाँ माँ, आप ना होती तो ये अनाथ बच्चे इतना ऊपर तक आ सकते थे क्या बताओ? आज हम जो भी है उसके लिए आप ही कारण हो। अगर आप उस दिन नहीं आते तो क्या हम जिंदा होता? कल्याणपुर नाम के एक गांव में डॉली, पिंकी, रोजी, लिली और नित्या नाम के 5 गाय बहनें रहती थी। बचपन में पिता की मौत होने की वजह से माँ गाय बहुत मेहनत से उन्हें पालती थी, लेकिन कुछ ही दिनों में तबीयत खराब होकर माँ गाय भी मरने की वजह से ये 5 गाय बहनें अनाथ हो जाते हैं। चलो बच्चों, तुम्हारे माँ बाप नहीं हो तो क्या हुआ? ये मामा है ना, तुम्हें प्यार से पालने के लिए। हमारे घर जाते हैं, वहाँ पर तुम्हें सब मिलेगा। चलो जल्दी। ऐसे कहते हुए उनके मामा किशोर बैल अपने घर लेकर जाते हैं 5 बहनों को, लेकिन उसकी पत्नी शीला गाय को उन बच्चों को वहाँ पर लेकर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए अपने पति को कमरे में ले जाकर ऐसे कहती है, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? इन सबको यहाँ पर लेकर आए हो? हमारे भी 2 बच्चे हैं। आपको ये बात याद है या नहीं? उन सबको कैसे पालोगे सोचकर लेकर आए हो? ये क्या शीला ऐसी कह रही हो? इस दुनिया में मेरे अलावा इन्हें और कौन है बताओ? मैं नहीं तो और कौन इनका ख्याल रखेगा बताओ? जो भी है उसी में इनका ख्याल रखना होगा और कुछ मत कहना। ऐसे जोर से कहकर वहाँ से चला जाता है किशोर बैल। वो सुनकर और कुछ ना कर पाकर उन बच्चों पर अपना गुस्सा दिखाती है शीला गाय और किशोर बैल की नजरों से बचकर उन्हें बहुत परेशान करने लगती है। तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? हमारे माँ बाप मर गए हैं। हमारा कोई भी नहीं है। हम अनाथ हैं, इसलिए मामा जी हमें यहीं पर लेकर आए हैं। अयो, बहुत बुरा हुआ। आज से मैं तुम सब के अच्छी दोस्त बनकर रहूंगी। हम सब शेयर करेंगे, साथ में स्कूल भी जाएंगे। वो सभी बातें सुनकर गुस्से में वहाँ पर आती है शीला गाय। अपना मुंह बंद करो मैगी। तुम्हारे साथ उन्हें सब शेयर करके तुम्हारे साथ उन्हें भी स्कूल भेजने का मतलब हमें भीख मांगकर जीना होगा। छोटी बच्ची हो, छोटी बच्ची की तरह रहो। और तुम ये लो, ये खाओ। ऐसे कहते हुए उन्हें प्लेट भरकर बिरयानी देती है शीला गाय। बिरयानी को देखते ही भूखी लड़कियां गाय गड़बड़ करके खाने लगते हैं। वो देखकर शीला गाय का बेटा पवन बैल, लेकिन मम्मी, ये बिरयानी तो परसों की है। हमें खाने से मना करके आप फेंकने वाले थे ना? अब इन्हें खाने के लिए क्यों दे रही हो? दोनों मेरे जान के दुश्मन बन रहे हो। मुंह बंद करके अपने अपने कमरे में जाओ। और तुम भी, हाँ, ऐसे खाकर बैठोगे तो नहीं चलेगा। घर के काम भी करने होंगे। तुम्हें अच्छे से बिठाकर खिलाने के लिए तुम्हारे माँ बाप ने संपत्ति लिखकर नहीं दी है हमें। ऐसे कहते हुए शीला गाय उन्हें घर की सफाई करने से लेकर खाना बनाना, बाजार से जाकर सामान लेकर आने जैसे हर काम करवाती थी। छोटे बच्चे होने की वजह से वो सारे काम करके थक कर उन्हें बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है। वो देखकर किशोर बैल, इन 5 को ही क्यों बुखार आ रही है शीला? जबकि सभी लोग एक जैसा ही खाना खा रहे हैं। सच बताओ, क्या हो रहा है? तब शीला के दोनों बच्चे अपने पिता को सारी बात बताते हैं। वो सुनकर किशोर बैल शीला गाय को बहुत बातें सुनाता है और बुखार कम होने तक उन बच्चों का ख्याल रखने को कहकर कैंप के काम पर दूसरे गांव जाता है
उसके बाद और गुस्से में शीला गाय उन 5 बहनों को मारने का प्लान बनाती है। बच्चों, शॉपिंग के लिए जाकर आते हैं, चलो। हमें लौटकर आने में देर हो सकती है, आने तक कोई गड़बड़ मत करना। ऐसे कहकर जाकर 1 हफ्ता होने पर भी लौटकर नहीं आती है शीला गाय। घर पर ताला लगा हुआ होने की वजह से ये 5 बहनें बाहर भी कहीं नहीं जा पाती है और भूख के मारे मरने की हालत में होते हैं। इतने में बचाओ बचाओ कहकर चिल्ला रहे उनकी आवाजें एक हाथनी सुनकर पुलिस वालों को फोन करती है। उसके बाद जो कुछ भी हुआ सारी बात उनके द्वारा जान लेती है। उसके बाद शीला को जेल में डालवा देती है वो हाथनी। किशोर बैल भी उसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए उसे वहीं पर छोड़ देता है। उसके बाद ये हाथनी उन बच्चों को अपने साथ ले जाकर अच्छे से देख लेती है और मेहनत करके पढ़ाकर काबिल बनाती है। हाँ, अब बस करो, मेरी बातें हो गई है, अब बस चलो, अब हम चलते हैं।